डियर स्टूडेंट्स, अमित गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे बोर्ड पर इंटीजर्स लिखा हुआ है और ये इंटीजर्स का सेकंड पार्ट है। मैंने पहले पार्ट में आपको इंटीजर्स के बारे में उससे संबंधित सारे फैक्ट्स आपको बताएं, कैसे इंटीजर का इस्तेमाल होता है, कैसे इंटीजर में किस किस ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं, सारी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम लोग बेसिकली हम इंटीजर्स के सारे ऑपरेशंस के बारे में और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, जिस प्रॉपर्टी के तहत ये इंटीजर का के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम ये प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चूंकि इसमें क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी में किसी नंबर के साथ अगर ऐड किया जाए इस चीज को बारीकी से समझिए। एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर के साथ जब ऐड किया जाता है, इसका रिजल्टेंट ऑलवेज ही एक इंटीजर होता है। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो इसका रिजल्टेंट पॉजिटिव इंटीजर होगा। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन में अगर दो नेगेटिव्स को अगर ऐड किया जाए, आपको पता होना चाहिए, ऑपरेशंस में हमने आपको बताया था कि माइनस माइनस साइन तो आपका माइनस होगा, लेकिन ये दोनों आपका प्लस हो जाएगा। इसमें भी सेम बात है, ये -12 भी इंटीजर है, -5 इंटीजर है, तो इसका रिजल्टेंट भी -17 एक इंटीजर ही होगा। तो यहां से आपको क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन समझ में आ रहा होगा। इसी के बेस पर आपको सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने हैं। जो प्रॉब्लम आपसे ना बने या समझ में ना आए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर हम मेरे साथ चैट कर सकते हैं, वहां क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सेकेंड आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसे थोड़ा सा समझिए। समझ लीजिए 5 - 6, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। 5 - 6, इसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, 5 + -6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसे और भी हम एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। वो किस तरीके से लिख सकते हैं, -6 + 5। आप देखिएगा ये तीनों में आपके रिजल्ट्स इक्वल होंगे। मतलब लिखा गया है सेम चीज, लेकिन उसमें साइन के थ्रू उसमें चेंजिंग लाया गया है, आपको कंफ्यूज करने का कोशिश किया गया है। ये देखिए और ये देखिए, आपको अपने साइन ऑपरेशंस का इस्तेमाल करके आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो सबका आंसर सेम ही आएगा। ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद आपका आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एसोसिएट्स, हम लोग कहते हैं कि एसोसिएट्स क्या है? एक ऐसा संस्थान जहां बहुत सारे लोग मिलकर किसी काम को अंजाम देते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं। तो चलिए, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सपोज कीजिए ये 2 है, -5 है और +2 है, इस तरह का चीज है। सॉरी 2 नहीं, 2 तो है, तो चलिए इसको हम 3 कर देते हैं। 3 इसको किस तरीके लिख सकते हैं, 2 + -5 और +3। देखिए तो दोनों का सेम रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा? देखिए दोनों में सेम रिजल्ट आएगा। सिर्फ ये एक समेशन को, एक एडिशन को करके, एक एडिशन का साइन को देकर आपको कंफ्यूज करने का कोशिश किया है, लेकिन दोनों का रिजल्ट बिल्कुल सेम है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हमें नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। नेक्स्ट हमें पढ़नी है एडिटिव
एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ये क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है, आप किसी एक टर्म को पहले आप समझिए, आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी क्या है? अगर आपसे कोई आदमी आपकी आइडेंटिटी पूछे तो आप क्या कीजिएगा? आप क्या बोलिएगा? आप अपने आप को डिफाइन कीजिएगा, माई सेल्फ। आप अपने आप को डिफाइन कीजिएगा, माई सेल्फ जो आपका नाम है वो बोलिएगा। हमसे कोई मेरी आइडेंटिटी अगर पूछे तो मैं क्या बोलूंगा? माई सेल्फ अमित कुमार। तो मतलब अपनी आइडेंटिटी, मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करना, अपने आप को सामने दर्शाना, प्रेजेंट करना। तो चलिए, इसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं या किस तरह की चीज को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं? मतलब अपने आप को ही हर तरीके से रखना। जैसे 2 + 0 इसका रिजल्ट क्या होगा? 2 ही होगा। मतलब ये 2 जो फेस वैल्यू इसका 2 है, इसको 0 के साथ ऐड करने पर इसके फेस वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मतलब यही हुआ, ये अपनी आइडेंटिटी दोनों तरफ, रिजल्ट के इस तरफ भी, जो ऑपरेशन हो रहा है उसमें भी, और जब ऑपरेशन होने के बाद जब ये रिजल्ट आ रहा है उसमें भी अपने आप के फेस वैल्यू को बरकरार रखता है। वही एडिटिव आइडेंटिटी यही चीज है कि जो भी संख्या या तो ऐड हो, मान लीजिए 2 + 0, जो एक एग्जांपल आपको दे ही दिए। अब मान लीजिए 0 + 5 हो, ये देखिए जो 5 इधर इसका फेस वैल्यू है वही फेस वैल्यू आपका इधर है। 0 से प्लस करने पर इसके फेस वैल्यू में या फिर इसके न्यूमेरिकल वैल्यू में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता है। इसी को हम लोग कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। चलिए, एडिटिव आइडेंटिटी के बाद उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, इसी तरह से हम लोग कर सकते हैं एडिटिव की जगह पर सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी भी हो सकता है। जैसे 2 - 0, 2 - 0, तो इसका जो फेस वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू भी जो आएगा वो 2 ही आएगा। 0 - 5 अगर करें तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस करने पर देखिए, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू अगर देखा जाए तो -5 यहां भी है और -5 यहां भी है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। 0 से आप प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, उसमें उसके न्यूमेरिकल वैल्यू और फेस वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखिए सब्ट्रैक्टिव में भी सेम चीज है। अब आ जाते हैं हम लोग एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव का, तो यहां पर प्रॉपर्टी खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेटिव पर। मल्टीप्लाई में देखते हैं कौन कौन से प्रॉपर्टी हम लोग को अभी पढ़ना है। सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे मल्टीपल ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ इंटीजर्स। ये क्या होता है? मल्टीप्लाई ऑफ इंटीजर्स आप कैसे कीजिएगा? तो आपको सिर्फ अपने दिमाग में ऑपरेशंस याद रखने हैं, बाकी तो आपको मल्टीप्लाई करने आता ही है। जैसे देखिए -5 × 2, आपको पता होना चाहिए अगर किसी भी संख्या के आगे अगर किसी तरह का कोई साइन नहीं दिया हुआ है, इट्स मीन टू से ये वो संख्या इंडिकेट कर रही है कि वो प्लस ही है, वो पॉजिटिव ही है। तो चलिए, प्लस और माइनस और प्लस, इसका रिजल्ट तो सबसे पहले हम आपको ऑपरेशन में भी समझाए थे, माइनस ही होगा। और उसके बाद ये दोनों का आप अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 10 हो जाएगा और आपका कंप्लीट रिजल्ट आ गया -10। उसी तरह से अगर आप 2 × 5 कीजिएगा और आप देखिएगा कि दोनों इंटीजर्स के पहले किसी तरह का कोई साइन इंडिकेशन नहीं है, तो इट्स मीन टू से ये दोनों इंटीजर पॉजिटिव ही है, और पॉजिटिव जब है तो इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही होगा और 5 × 10 होगा। और इसके आगे हम पॉजिटिव साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो ऑलवेज यही होता है कि आगे नहीं लगाना होता है, वो खुद ब खुद रिप्रेजेंट करता है कि वो हम पॉजिटिव है। चलिए, इसी तरह से ये दो चीज आप इसमें 2 नंबर का है, आप 3 नंबर का भी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 2 × 5 × 3 और सारे पॉजिटिव है, 5 × 15, 15 दूनी 30। और इसी लेकिन अगर किसी के आगे अगर माइनस लगा दें और फिर इस तरह से अगर मल्टीप्लाई करें तो हम देखते हैं माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, मतलब इसका जो है ऑल माइनस होगा और ये 30 होगा।
अगर इसी तरीके से अगर -2 इंटू -5 इंटू 3 अगर कर दे तो देखिए दो, आपको ऑपरेशन में बताए थे, अगर दो अगर माइनस अगर मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो इसका रिजल्ट प्लस होगा, और प्लस होने के बाद एक प्लस के साथ और मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस होगा और ये 30 हो जाएगा। इसी तरीके से आप ऑपरेशंस का इस्तेमाल करके, ऑपरेशन को सीखकर आप सारे मल्टीप्लिकेशंस को सही कर सकते हैं, और यही है मल्टीप्लाई ऑफ इंटीजर्स। अब इसके बाद देखा जाए कि कौन सा चीज है जो आपको समझाया जा सकता है। इस वीडियो का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको जीरो से हीरो बनाना है, और आपको किसी भी चीज में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो, आप स्टेप बाय स्टेप फैक्ट्स और बेसिक को सीखते हुए आप इस चैप्टर को कंप्लीट करें, और इससे संबंधित जितने भी सवाल हैं उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर सॉल्व नहीं होता है तो मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप जो है कि आप मैसेज कर सकते हो, क्वेश्चन भेज सकते हो, मैं उसे पूरे से पूरे समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, उसके बाद जो है इतना सारा होने के बाद अब आपको समझना है मल्टीप्लाई ऑफ नेगेटिव नंबर्स भी मैंने आपको बता दिया। अब आ जाइए उसी तरह से मल्टीप्लाई a इंटू माइनस बी, इसका रिजल्ट क्या होगा? माइनस ए बी। ए बी कोई भी इंटीजर हो सकता है, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस ए बी। इसको दूसरे तरीके से भी अगर लिखें, अगर मान लीजिए माइनस ए बी अगर लाना है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस ए इंटू बी। देखिएगा इसका भी रिजल्ट जो है माइनस ए बी ही आएगा, इसका भी रिजल्ट माइनस ए बी आएगा। इसमें ग्रेटर और स्मॉलर का कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई को जैसे मान लीजिए कि अगर ये 2 है और ये -3 अगर है तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि इसको हम 3 ले लिए और इसको अगर हम 2 ले लिए, लेकिन मेरा रिजल्ट सेम है और ये -6 ही आ रहा है, दोनों कंडीशंस में देखिए -6 ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें निगेटिव किसी भी तरफ रहे लेकिन रिजल्ट सेम है। चलिए, इसमें भी एक है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? सेम एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की जैसा ही है। मान लीजिए कि अगर a इंटू माइनस बी है तो इसको हम a इंटू माइनस बी इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, या माइनस बी इंटू ए भी लिख सकते हैं। यह क्लोजर प्रॉपर्टी है। इसके बाद का एक है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या है आपको पहले ही बता चुके हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है अपने आप को रखना, अपने आप को प्रेजेंट करना, लेकिन यहां पर मल्टीप्लिकेशन है तो यहां पर हम लोग जीरो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी का मतलब होता है किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करना। सपोज दैट a इंटू 1, b इंटू 1 और 1 इंटू a और 1 इंटू b। ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना, और 1 के साथ उसको मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तभी आप देखिएगा जो इसका फेस वैल्यू है वही आएगा। सिर्फ फेस वैल्यू को लाना होता है। आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी का मेन मतलब यही होता है फेस वैल्यू को बरकरार रखना।
तो देखिए अगर इसमें अगर हम 0 से मल्टीप्लाई अगर करते इसका फेस वैल्यू 0 हो जाता, लेकिन हमें आइडेंटिटी को बरकरार रखनी है, जिस कारण से ये किसी भी नंबर को सिर्फ और सिर्फ हम 1 से मल्टीप्लाई करके ही अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रख सकते हैं। अगर उस नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए या 1 को उस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तभी उस कंडीशन में उसकी आइडेंटिटी बरकरार रहेगी और उसका फेस वैल्यू इक्वल होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए एसोसिएटिव, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है? इसका मतलब वही है, ग्रुप में रखकर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना। देखिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ध्यान में यही रखना है कि हमारा ऑपरेशंस जो आपको जो पता है वो ऑपरेशन गलती ना हो जाए। माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू प्लस प्लस, मतलब इसका रिजल्ट ऑलवेज प्लस में आएगा और इसका रिजल्ट जो होगा 30 होगा। और इसके आगे हम कोई साइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है होना चाहिए कि आगे जिस चीज का भी अगर कोई अगर साइन इंडिकेशन नहीं है, इसका मतलब वो नंबर अपने आप में पॉजिटिविटी को दर्शा रहा है। तो आप इस तरह के चीज को एसोसिएटिव कर सकते हैं। और जब आप इससे संबंधित सवाल को बनाएंगे, क्वेश्चंस को बनाएंगे, तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव है, इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव को हम लोग थोड़ा अच्छे से समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव, चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको देते हैं। सपोज कीजिए कि आप दो भाई हैं, सपोज कीजिए आप दो भाई हैं। आप दो भाई क्या हैं? एक है बी और एक है सी, और ये आपके हैं पापा ए। अब देखिए आपके पापा जो भी चीज देंगे आप दोनों भाइयों को देंगे, चाहे फेस्टिवल ओकेजन्स पर हो या फिर आपके बेसिक्स नीड्स हो, जिस चीज के लिए भी आपके पापा आप दोनों को ही देंगे। तो देखिए अगर आपको मान लीजिए बी को 50 रुपया की जरूरत है और सी को भी 50 रुपया की जरूरत है, लेकिन आप देखिए आप दोनों को तो 50-50 रुपए की जरूरत है, लेकिन आपके पापा से टोटल 100 रुपया का इन्वेस्टमेंट हुआ। आपके पापा टोटल 100 रुपया खर्च किए, लेकिन आप दोनों को 50-85 रुपया मिला। ये जो 50-50 रुपया मिला यही है डिस्ट्रीब्यूटिव, यही है डिस्ट्रीब्यूटिव। चलिए इसको हम समझते हैं। ए इंटू बी प्लस सी। तो देखिए ए जो है बी के साथ भी है और ए जो है सी के साथ भी है, और यही है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यही है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये देखिए किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। उसी तरीके से अगर ए प्लस बी को भी एक साथ अगर ले लिया जाए और सी को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये दोनों चीज में सी कॉमन होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक सारे चीज समझ में आ रहे होंगे। इसके आगे मैंने आपको डिवीजन ऑफ इंटीग्रेशन इंटीजर्स बता ही दिया है। डिवीजन अगर मान लीजिए कि 18 है और इसको अगर 3 से डिवाइड करना अगर है, तो आपको पता है 18 डिवाइडेड बाई 3, और इसको आप काटिएगा 6 और 1 और इसका हो जाएगा 1। ये है आपका डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, जो आप अगर बनाइएगा, बनाने के बाद आपको समझ में आएगा कि इसमें और क्या क्या हो सकते हैं और इसे किस तरह से बनाना है। अगर किसी तरह से अगर आपका ये चीज अगर नहीं बनता है, तो आप प्लीज हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर का इस्तेमाल करें।
इसमें भी देखिए एक आइडेंटिटी का है, मतलब आइडेंटिटी इन डिवीजन, आइडेंटिटी, लेकिन आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि हर एक ग्रुप में आपको अपनी पहचान बरकरार रखनी है, हर एक ग्रुप में आपका फेस वैल्यू सही रहे, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू सही रहे। तो इसके लिए अगर मान लीजिए किसी भी संख्या को अगर अपना फेस वैल्यू अगर इक्वल करना, मान लीजिए ये 18 है और आपको रिजल्ट भी 18 ही लाना है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ये डिवीजन का अगर मेथड है तो सिंपल सी बात है कि हम इसको अगर 1 से डिवाइड अगर करते हैं तभी इसका फेस वैल्यू इक्वल होगा और इसके न्यूमेरिकल में किसी भी चीज का चेंजिंग नहीं होगा। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि आइडेंटिटी इन सब्ट्रैक्शन, आइडेंटिटी इन एडिशन को छोड़कर बाकी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में अगर आइडेंटिटी अगर पूछे तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाले में मल्टीप्लाई इंटू 1 कीजिएगा, और अगर डिवाइड में बोला जाए तो डिवाइड बाई 1 कीजिएगा, तभी आपकी देखिए फेस वैल्यू बिल्कुल बराबर आ जाएगी। चलिए यहां से और एक चीज और आपको इसमें समझाने के, इसमें बहुत ज्यादा एक जगह पर मतलब बोला जाता है अपोजिट, जैसे कि इनवर्स, बहुत जगह पर मतलब आप इंटीजर्स में देखिए में देखेंगे आपको बोला जाएगा कि इनवर्स कीजिए। जैसे मान लीजिए कि बोल दिया जाएगा प्लस ए का रिवर्स मतलब ऑपोजिट क्या होगा, तो कभी भी आप उसको 1/, में ना करें, प्लस ए का अपोजिट माइनस ए। और अगर ये मल्टीप्लाई के बाद अगर बोले, अगर मल्टीप्लिकेशन में अगर बोले 1a, तो इसका हो जाएगा 1/a। आप इसको याद रखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा समझाए गए पूरे कंसेप्ट से, पूरे बेसिक्स और फैक्ट जितना भी चीज आपको हमने बता दिया है, अगर इस सारी चीज का को अगर आप नजर में रखते हैं, सारे ऑपरेशंस को अगर आप नजर में रखते हैं, अगर याद रखते हैं, तो क्वेश्चंस बनाने में आपको कहीं कोई कठिनाइयां नहीं आएगी। अगर उस पर भी अगर कोई कठिनाई अगर आती है तो हम आप लोग का पूरा मदद करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ आप उस नंबर का इस्तेमाल करें और उसमें जो है कि आप अपना कमेंट, प्यार, फीलिंग्स और नहीं सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस को उसमें सेंड करें। मैं उसे पूरा का पूरा अपने क्लासेस में आकर आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। अब इसके बाद आपका जो होगा, ये आपका इंटीजर्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद का जो वीडियो मैं लाऊंगा, उस वीडियो में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस इंटीजर्स से रिलेटेड, जो क्वेश्चंस आप लोग को परेशान करता हो, वैसे क्वेश्चन को लेकर मैं आऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।